हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और मेरा कोई सैल्मन बॉय के साथ कनेक्शन नहीं है और मेरे डिक्शनरी में करण जौहर और नेपोटिज्म जैसे दोनों शब्द ही नहीं है। चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द I want। और हाँ, मैंने अनन्या पांडे जैसी भी स्ट्रगल आज तक कभी नहीं की। जी मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। It's my talent। It's my talent। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये यूट्यूब है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म जहाँ पर कोई भी धर्मा अपना कर्मा नहीं दिखा सकता और यश राज अपना राज नहीं झाड़ सकता। यहाँ पर आम लोग हैं, आपकी और मेरी तरह, और यहाँ पर कोई पेड मीडिया अपना चमत्कार नहीं दिखाती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और यहाँ पर नेपोटिज्म के सड़े गले प्रोडक्ट्स की तो बिल्कुल नहीं चलेगी। जो भाई हमसे अलग ही है, लाइक उनका जो एटीट्यूड है वो हमसे बहुत ही निराला है। अबे दे रे। और क्यों? क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं। और इस वीडियो में नेपोटिज्म के चलते उस काली औरत के तरह कोई तर्ज नहीं खाएगा। आज होगा इन नेपो किड्स और नेपो गॉडफादर्स का थोड़ा सा भाजी ताला। कपूर से खान, पांडे से धवन, सिन्हा से जौहर, आज सभी की सीटी बजने वाली है। और अगर आप इनके डाई हार्ड फैंस हैं तो आपको ये वीडियो तो बिल्कुल देखना चाहिए। अंत तक आपका पूरा हक बनता है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स नेपोटिज्म पर चर्चा, कॉफी विद करण के साथ नहीं बल्कि फैक्ट्स विद गेट्स इट फ्लाई फैक्ट के साथ। In our today's video titled Bad Products of Nepotism in Bollywood. Number 1, सोनम कपूर। सोनम कपूर का नाम सो डम कपूर से काफी मिलता जुलता है ना? और रियल लाइफ में भी मिस सोनम मिस सो डम से कम कहाँ? Hey, y'all come look at this। सोनम जी, आपने अपने करियर में कितनी फ्लॉप दी? जरूरत से ज्यादा। रुको जरा, सबर करो। आपने कभी कोई एक्टिंग कोर्स किया है? सिर्फ एक हफ्ते के लिए मैंने किया। फर्स्ट आई कैन नॉट टेल यू हाउ बैड आई वाज। वी कैन टेल यू हाउ बैड यू आर। सोनम ने पिछले 12 सालों में बॉलीवुड में नेपोटिज्म के अलावा और कुछ प्रमोट नहीं किया। 12 फिल्म्स ओल्ड वाली इस एक्ट्रेस को 10 तो अवार्ड्स मिलते हैं। और क्या आप मुझे बता सकते हो कि नीरजा के अलावा कोई और मूवी हिट हुई है? पर सोनम को एक फिल्म फेयर अवार्ड तो जरूर मिलना चाहिए अपने ट्विटर के और कॉफी विद करण के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पर। Hot or not? Just those two words. Virat Kohli, हॉट Arman Kohli, नॉट Ranbir Kapoor, वेरी हॉट Imran Khan, एक्सट्रीमली हॉट। Sushant Singh Rajput। हाँ बंदी भले ही फिल्मों में अपनी चमक धमक ना दिखा पाए पर अनाप शनाप इंसल्ट्स बकने में ये लाइमलाइट में जरूर रहती है। You know some people who get buried with silicons in lesbian। इंसल्ट्स और स्टुपिडिटी की गंगा तो शायद सोनम के ही जबान से बहती है। Nowhere else in any other film industries do actors talk about themselves as brands apart from India. Why do you think that is? Being brand Sonam, people need to go in there and buy tickets and they need to go and see me. Like, you know, because everybody's on social media. अच्छा, अब बॉन्ड बनेगी बहन की। इतना नहीं फ्रेंड्स, ये खुद को इस इंडस्ट्री की फैशन आइकॉन भी मानती है। इंडियन मैन डोंट अंडरस्टैंड फैशन अनलेस दे आर गे। अब यार इसने तो मुझे भी इनसिक्योर कर दिया। ये कपड़े कौन से फैशनेबल लग रहे हैं आपको? वेल चलो मेरी बात छोड़ो, लेकिन मैडम जी के खुद के डैड को भी आज काफी लोग काफी कूल और फैशनेबल मानते हैं। तो क्या उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है? You know, I'm handsome, you know। हैंडसम कुछ चेंज नहीं हुआ। आपके इस स्टेटमेंट से तो शायद कुछ ऐसा ही लगता है। वेल ये सब छोड़ो, लेकिन एक पब्लिक फिगर के किसी दूसरे के फैशन सेंस पर कमेंट करना आई थिंक सही बात नहीं होती है। कॉफी विद करण में तो मैडम ने बहुत सारे इंसल्ट्स ठोके हैं दूसरे एक्ट्रेसेस पर, फिर चाहे वो सक्सेसफुल दीपिका हो या कटरीना या विद्या बालन ही क्यों ना हो। पर सोनम हमेशा की तरह नई ऊंचाइयां पार करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये परिणीति चोपड़ा को बॉडी शेमिंग करते हुए ये कहती है कि मैडम प्लीज डोंट वेयर टाइट क्लोथ्स, सिस्टर आई थिंक यू शुड वेयर अ टाइट टेप अराउंड योर माउथ। और आप लोगों ने यार सोनम कपूर का रिसेंट ट्वीट तो देखा होगा। अरे वो फादर्स डे वाला यार, स्टार्टिंग से लेके मिडल तक तो सब कुछ ठीक था, बट एंडिंग में आते आते मैडम ने फिर से यू नो इट्स माई कर्मा वेयर आई एम बॉर्न एंड टू हुम आई एम बॉर्न, ये अल्फाज बोल के मैडम ने हजारों गरीबों के पेट में लात मार दिया।
मतलब मैं एक पुअर फैमिली में बॉर्न हूं तो ये मेरा कर्मा है। अब बोलना क्या चाहते हो बहन? और आई थिंक ऐश्वर्या राय बच्चन को आंटी भी नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मैडम आपके हस्बैंड कुछ ज्यादा ही जवान नहीं है। आई मीन सक्सेसफुल और हार्ड वर्किंग और खुद के दम पे आने वाले एक्टर्स की थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो यार। गॉश, इतना एटीट्यूड किस लिए? अब फ्रेंड्स, सोनम कपूर के ईगो, एटीट्यूड और बैड बिहेवियर की लिस्ट तो खत्म नहीं होने वाली, बट हाँ, अभी जो इंटरनेट पर चल रहे हैं चर्चे, उसके बाद से मे बी मैडम रियलाइज करे। और बाय द वे, ये मिडिल फिंगर उन लोगों के लिए जो मैम को एक बहुत बड़ा आइकॉन मानते हैं। नंबर 2, सोनाक्षी सिन्हा। और हमें भी थप्पड़ से डर नहीं लगता। थप्पड़ से डर नहीं लगता सर, मगर आपकी एक्टिंग से बहुत लगता है। और बाय द वे, ये थप्पड़ वाला डायलॉग एक ऐसा डायलॉग है जिससे सोनाक्षी सिन्हा को लोग थोड़ा बहुत याद रखते हैं। और वैसे भी जब डैड शत्रुघ्न सिन्हा हो तो कौन इसे खामोश कर सकता है। ये सेकंड बैड प्रोडक्ट है नेपोटिज्म की। सैलमन बॉय ने इन पर उपकार करके और हम पर अत्याचार करके इन्हें फर्स्ट मूवी दबंग में लॉन्च किया, और फिर इसके बाद सोनाक्षी ने भर भर के फ्लॉप्स दिए और आज तक कुछ गिने चुने ही हिट्स दिए। और वो हिट्स बाय द वे सैलमन बॉय और अक्षय कुमार की मूवीज में 15-20 मिनट के साइड रोल करके ही दिए हैं। मिरर तेरा होगा, उसमें जो चेहरा है वो तो मेरा है ना। अगर ये शायद इक्वल फ्रेम शेयर करती या फिल्म में 20 मिनट से ज्यादा अपना शक्ल दिखाती तो शायद फिल्म 10 करोड़ भी क्रॉस नहीं करती। बिलीव नहीं होता? सबूत साथ लाए हैं। सोनम और सोनाक्षी दोनों एक ही खेत के मूली के समान हैं, जो ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देकर अपना कारोबार चला रहे हैं। पर अब ट्विटर के कड़वे सच्चाइयों से सोनाक्षी सिन्हा अपनी नाक छुपाकर सो गई है। अरे आग लगा चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। Well, ये सब शुरू हुआ केबीसी के इनफेमस रामायण क्वेश्चन के बाद, जब सोनाक्षी सिन्हा का IQ लेवल आलिया भट्ट से भी कम प्रूव हो गया। सवाल था, हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे? According to the Ramayana, Hanuman fetched the Sanjeevani herb for whom? और इसका जवाब तो बिना ऑप्शंस के भी कोई स्कूल जाता बच्चा भी बता देगा, लेकिन 33 इयर्स की सोनाक्षी नहीं कर पाई। इससे पहले सीता बोला और फिर राम बोला। मुझे भी यही लग रहा है, सीता सीता। फिर जब भी लोग इसे अजीब तरह के ग्रिन से देखते हैं तो इसे सोचता है कि लाइफलाइन यूज करना चाहिए। अरे यही लाइफलाइन देने हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। पर जिसके पिता शत्रुघ्न सिन्हा, जिसके जुड़वे भाई लव और कुश और जिसका बंगला रामायण नाम से हो, उससे आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? बच्चन साहब भी हैरान के हैरान रह गए। और ट्विटर पे भी लोगों ने जम के इनका मजाक उड़ाया और एक हैशटैग भी ट्रेंड होने लगा, योर सोनाक्षी सो डम। और रिसेंटली मैडम ने नेपोटिज्म के बारे में कमेंट किया था और उसके बाद तो लोगों ने इनकी बोलती ही बंद कर दी। और फिर फाइनली इन्होंने हम पर थोड़ी सी रहम करके ट्विटर ही क्विट कर दिया। मैडम थोड़ी और रहम कर सकते हो तो बॉलीवुड भी क्विट कर दो। क्यों बताया मुझे? टैलेंटेड एक्टर्स के लिए शायद जगह बन जाएगी। नंबर 3, अनन्या पांडे। अखियों से गोली मारे लड़की कमाल है। नहीं 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 नहीं, अखियों से गोली नहीं मारे बल्कि एक्टिंग से गोली मारे। एक्टर बेकार है, भले ही अब तक फिल्मफेयर की हकदार ना हो। So excited. I'm too excited. I just have to come. और ये नेपोटिज्म के अवार्ड की हकदार बिल्कुल है। मतलब अनन्या जी से ज्यादा स्ट्रगल तो आज तक किसी ने नहीं की, और वाकई में ये दूसरे नेपो किड से ज्यादा स्ट्रगल करती है। और पूछो क्यों? क्योंकि इसके डैड ने करण जौहर के साथ कभी भी कॉफी विद करण में कॉफी नहीं पिया। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. मैं तो एक चीज जरूर बोलूंगा, ऐसा स्ट्रगल भगवान सबको दे। और इसी स्ट्रगल को महसूस करके धर्मा ने अपना कर्मा निभाया और इसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में लॉन्च कर दिया। बाद में इसे अपने स्ट्रगल का फल भी मिला, क्योंकि इसे कॉफी विद करण में बाद में बुलाया गया। और वो बात अलग है, इंटरनेट के लोगों ने ये ट्रोलिंग को देखी और अपना फल इन्हें दिया। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। सीरियसली जस्ट कंसिडर, जहां आम जनता के सपने पूरे होते हैं वहीं से इनकी स्ट्रगल शुरू होती है। ये एक रियलिटी है। मेरा मतलब है, एवरेज या घटिया भी एक्टिंग कर लो तो भी एक ही साल में आपको फिल्मों पे फिल्मों मिलती जाएगी और इन्हें अवार्ड फंक्शंस में रेड कार्पेट एंट्री मिलती रहेगी। 100G2 तो सैफ साफ नेपोटिज्म को प्रमोट करने वाली मूवी थी, और मेरे मायने में जिसने भी इसको देखा उसने क्लियरली नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया। 2 फिल्म ओल्ड बंदी को ऑलरेडी 3 बड़े बड़े अवार्ड्स दोनों मूवीज की बेस्ट डेब्यू के लिए मिल चुके हैं।
मतलब कुछ भी, डेब्यू तो सिर्फ एक बार होता है ना, कुछ भी। और उस साल 2019 में तो उससे भी ज्यादा डिजर्विंग फीमेल डेब्यूटेंट्स थे। नूतन भाल फ्रॉम द मूवी नोटबुक, शर्मिन सहगल फ्रॉम मलाल मूवी, और लास्टली शिवालिका ओबरॉय फ्रॉम है साली आशिकी। इन तीनों न्यूबी आउटसाइडर्स ने क्या जब्बर परफॉर्मेंस दिया है। और कहां अन्नी और उसकी एक्टिंग। नेपोटिज्म रॉक्स। फिल्म फेयर अगर तू फिल्म फेयर FAIR होता तो असली एक्टिंग, असली स्ट्रगल को बढ़ावा देता और इस तरह बिकाऊ नहीं होता। नंबर 4, वरुण धवन। अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत? अरे जो भी एक्टिंग तू करे लगता है वो गलत। चल हट। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। ये बात सही बोली, हमारा ध्यान नहीं था इसीलिए ये हीरो बन गया। वेलकम अनदर प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, जो अपने बाप के दम से और सोटी के बम से बॉलीवुड में आया है। और ये एक वेल नोन फैक्ट है कि डेविड धवन, इनके पिताजी, ने गोविंदा का करियर बनाया तो सही मगर बर्बाद भी किया। और किस लिए? अपने बेटे वरुण धवन के लिए, जो हर वक्त गोविंदा का स्टाइल कॉपी करते रहता है। वरुण धवन को एक्टिंग का ए नहीं आता, लेकिन ओवर एक्टिंग का ओ जरूर आता है। और वरुण के नेपोटिज्म रॉक्स वाले डिस्गस्टिंग एक्ट ने इसे जनता के सामने माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। मतलब सीरियसली भाई ने आईफा में ये एक्सेप्ट किया कि वो एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है और अपने बाप के दम पे यहाँ पे आया है। नेपोटिज्म रॉक्स, नेपोटिज्म रॉक्स। और ये सब खुल्लम खुल्ला बोलने के बाद भी कई लोग इसकी मूवीज देखते हैं। और एज यू कैन गेस इट राइट, इसके झोली में फिल्म्स और अवार्ड सब भर भर के दिए जा रहे हैं। बाप के दम पे ऑफ कोर्स ले जाएंगे सारे अवार्ड्स और फिल्में ले जाएंगे। और यही तो सबसे बड़ा कलंक है नेपोटिज्म का। सच सच बताना फ्रेंड्स, ABCD में कौन ज्यादा डिजर्विंग था, वरुण धवन या फिर एक टैलेंटेड एक्टर और डांसर सुशांत सिंह राजपूत? अब आपकी राय क्या है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 5, अर्जुन एंड जानवी कपूर। प्रोड्यूसर बाप और नेपोटिज्म दोनों हाफ सिबलिंग्स अर्जुन और जानवी को एक साथ जोड़े रखते हैं। और ये जोड़ तो अब फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। नेपोटिज्म तो कपूर खानदान में चलता ही आ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। इसकी बेटी, उसका बेटा, इसकी सिस्टर, उसकी नीस, यही बॉलीवुड मीडिया और अवार्ड फंक्शंस में चलता रहता है। मतलब सीरियसली मेरे समझ से तो ये बाहर है कि कैसे कोई बड़े पर्दे पर अर्जुन कपूर को देखने जाता है। इतने कंसिस्टेंट फ्लॉप्स के बाद भी ये आश्चर्य की बात है कि कैसे इसको फिल्म पर फिल्म ऑफर किए जा रहे हैं। एंड एज यू मे नो, इसकी हाफ गर्लफ्रेंड मूवी सुशांत सिंह राजपूत से छीनकर इसके थैले में दी गई थी। रीजन? मैं तो अच्छा, ओके। वैसे अच्छा ही हुआ, मूवी फ्लॉप गई वैसे भी, बट सो व्हाट, हैशटैग पापा है ना, दूसरी फिल्में मिल जाएंगी। और जैसे पापा अर्जुन के लिए है, वैसे पापा अपनी बेटी जानवी के लिए भी तो है। और जानवी तो भैया अर्जुन से भी और बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि वो सुपरस्टार एंड सक्सेसफुल लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जो है। और भाई भतीजेवाद के ठेकेदार करण जौहर तो डेफिनेटली इस नेपो किड को अपने धर्मा में लेकर ही आएंगे। बॉलीवुड के तख्त पर बिठाएंगे और आउटसाइडर न्यूबीज के धड़क बढ़ाएंगे। तू भी बोल। मनी शर्म आवे। ऐसे एक्टिंग स्किल्स के साथ भी ये अवार्ड्स, फिल्में और लाइमलाइट ग्रैब कर रहे हैं। और हम क्या क्रैप देख रहे हैं? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सब नेपोटिज्म की जड़ का कॉज नंबर 6 टाई है दो महाशयों के बीच। एक गुंडागर्दी करता है और दूसरा गॉसिप और पार्टीज थ्रो करके बॉलीवुड में अपना अड्डा जमाए बैठा है। सलमान बॉय और करण जौहर, जो क्लियरली एक टैलेंट का जौहरी तो अच्छा नहीं है। और बाय द वे, इन दोनों के रिस्पेक्टिव डैड्स की वजह से आज ये दोनों बियर होल्डर्स यहाँ पर राज कर रहे हैं और नेपोटिज्म का रैकेट चला रहे हैं। कितने स्टार किड्स, आलिया, अनन्या, वरुण, जानवी फॉर करण, अथिया, सूरज, आयुष, सोनाक्षी फॉर सलमान को मुफ्त में लॉन्च करते रहते हैं। बार बार फिल्म पर फिल्म, अवार्ड पर अवार्ड, आउटसाइडर पर स्टार किड चेपते रहते हैं।
कॉफी पर बुलाकर इन स्टार किड्स का फ्री में प्रमोशन करते हैं और हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड और खुद के बलबूते पे आने वाले एक्टर्स जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाते हैं। उसे ड्राइव जैसी मूवी देखकर थिएटर में रिलीज करवाने का सपना दिखाकर अंत में बिना बताए नेटफ्लिक्स पर रिलीज करते हैं। और सैलमन बॉय तो करियर बनाने में और करियर बिगाड़ने में दोनों में नंबर 1 है। बस 3-4 फीमेल एक्ट्रेसेस को ब्रेक देकर और उनके अगेंस्ट बोलने वाले एक्टर्स को अपने पैरों तले दबाकर ये बॉलीवुड में तो राज करते हैं, पर अब तो कानून पर भी भाई बीइंग ह्यूमन प्रमोट करते हो, सो बी ह्यूमन एज वेल समटाइम्स। और अब फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर जितना बोलूं उतना कम है। भले ही हमने ये वीडियो एक मस्ती मजाक में शुरू किया, लेकिन यहाँ पर एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री जहाँ पे हर आर्टिस्ट जाने का सपना देखता है, टैलेंट की एक सीमा है वो, अगर वहां पर ऐसा नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद होगा और दूसरे डिजर्विंग एक्टर्स के चांसेस को रोका जाएगा, तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? इन स्टार्स को देखकर हम इंस्पायर होते हैं, हम इनके जैसे बनने के सपने देखते हैं, और अगर ये ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम इनसे क्या सीखेंगे? एज यू मे नो, विद बिग पावर्स कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और कल को अगर हमारे बिरादरी का कोई हमारे मोहल्ले का एक्टर बनने का सपने देखेगा, तो उसके माँ बाप सुशांत सिंह राजपूत के केस को देखकर यही कहेंगे कि तुम्हारा कोई गॉड फादर नहीं है, तुम घर पे ही बैठे रहो, तुम्हें इंडस्ट्री के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम आउटसाइडर हो। तो क्या हमें अपने सपने को इस नेपोटिज्म की वजह से भूल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड चलता है क्योंकि हम देखते हैं, हम व्यूअर्स हैं, और हम में ये ताकत है कि हम चूज कर सके कि हम किसे देखें, किस टाइप का कंटेंट देखें। अगर आप डिजर्विंग, हार्ड वर्किंग, सेल्फ मेड एक्टर्स की मूवीज देखोगे, उन्हें बढ़ावा दोगे, तो वो आगे आएंगे, और इन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी उन्हें लाना ही पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस मांग रही है। सो वी हैव दैट पावर। और इसीलिए मैं यही कहूंगा, जस्ट बी वेरी सिलेक्टिव कि आप क्या देख रहे हो, किसे देख रहे हो, और सिर्फ टैलेंट को ही आगे बढ़ावा दीजिए। वरना बॉलीवुड में तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से पाकिस्तानी एक्टर्स चल जाएंगे, लेकिन इंडियन टैलेंटेड एक्टर्स नहीं चलेंगे। एंड एनीवे फ्रेंड्स, इस फिल्मी दुनिया से आते हैं बाहर, क्योंकि फिल्मी दुनिया के बाहर भी रियल दुनिया है जो अक्सर इस फिल्मी दुनिया से बहुत ही अलग होती है। एंड एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस अबाउट लर्निंग मोर, अबाउट ग्रोइंग मोर, एंड सी यू इन अनदर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट बाय फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सके। मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो फुल ऑफ फैक्ट्स एंड फुल ऑफ मस्ती, एंड सी यू वेरी सून। जय हिंद।